Hello bachcho, let us read the question. The question says, when a body slides down from rest along a smooth inclined plane, making an angle of 30 degree with the horizontal, it takes time 20 seconds. When the same body slides down from rest along a rough inclined plane, making the same angle and through the same distance, it takes time 20 p seconds. Where p is some number greater than 1, the coefficient of friction between the body and the rough plane is. तो यहाँ पे जो की कंसेप्ट है वो है फ्रिक्शन का. देखो पहले उसने बोला कि बॉडी जब स्लाइड कर रही है रेस्ट से, रेस्ट का मतलब है कि यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 0. सिमिलरली यहाँ पे भी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है. तो 30 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड एक प्लेन से बॉडी जब स्लाइड कर रही है विदाउट फ्रिक्शन, स्मूथ का मतलब है फ्रिक्शन, यानी कि म्यू का वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो उसे 20 सेकेंड्स लगते हैं. यानी टाइम कितना लगा? 20 सेकेंड का लगा. जबकि वही बॉडी अगर ठीक है किसी म्यू जो है कोइफिशिएंट वाले सरफेस से स्लाइड करती है तो उसको जो टाइम लगता है दैट इज 20 पी सेकेंड. हमें इस पी का वैल्यू, हमें क्या निकालना है? म्यू निकालना है कि म्यू का वैल्यू क्या होगा. चलिए तो सबसे पहले फोर्सेस बैलेंस करते हैं. तो हमें पता है एक यूनिवर्सल फोर्स mg का जो है वो नीचे लग रहा होगा, ठीक है, अलोंग थीटा mg कॉस थीटा लग रहा होगा, जबकि यहाँ पे mg साइन थीटा परपेंडिकुलर यहाँ पे लग रहा होगा. फ्रिक्शनल फोर्स 0 है और बॉडी इधर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, तो मैं कहूँगी कि नेट जो है फोर्स दैट इज mg साइन थीटा बॉडी पे लग रहा है. और a इज इक्वल्स टू g. साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है दैट इज g/2. नेक्स्ट में हम दोबारा फोर्सेस को बैलेंस करेंगे. हम लिखेंगे यहाँ पे mg एक्ट कर रहा होगा, ठीक है, थीटा की डायरेक्शन में mg कॉस थीटा और परपेंडिकुलरली mg साइन थीटा, ठीक है, और सरफेस के कांटेक्ट के परपेंडिकुलर नॉर्मल एक्ट कर रहा होगा, जो कि यहाँ पे भी एक्ट कर रहा है. और यहाँ पे क्योंकि ये सरफेस कैसा है, ये सरफेस रफ है, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा जिसका वैल्यू होगा म्यू एन के बराबर. और एन यहाँ पे कितना है? mg कॉस थीटा. तो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखूंगी कि सपोज ये ए डैश से नीचे जा रहा है, ठीक है, तो मैं कहूँगी कि एम ए डैश इज इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा. राइट, मास से मास सब जगह से कैंसिल हो जाएगा और a डैश विल बी इक्वल टू g/2 साइन थीटा. साइन 30 इज 1/2 माइनस म्यू g कॉस 30 इज √3/2. हमें पता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से कि s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. यहाँ पे क्योंकि बॉडी रेस्ट पे थी तो ये वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा, ठीक है. और यहाँ पे इसने बोला है सेम डिस्टेंस, यानी यहाँ पे भी बॉडी ने d डिस्टेंस ट्रेवल किया और यहाँ पे भी बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? d. तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ पहली बॉडी के लिए d विल बी इक्वल्स टू हाफ a इंटू टी स्क्वायर, जबकि दूसरी बॉडी के लिए लिख सकती हूँ इक्वेशन 1, दूसरी बॉडी के लिए लिख सकती हूँ d हाफ a डैश t डैश स्क्वायर, ठीक है. तो ऑन डिवाइडिंग, ठीक है, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 आई कैन गेट, ठीक है, d से d कैंसिल हो जाएगा 1 एंड हियर आई विल गेट a t स्क्वायर डिवाइडेड बाय a डैश t डैश स्क्वायर. दैट विल बी समवॉट a डैश बाय a इज इक्वल्स टू t स्क्वायर बाय t डैश स्क्वायर. a डैश का वैल्यू मुझे पता है कितना है? g/2 माइनस √3/2 म्यू g, ठीक है, और a का वैल्यू भी मुझे पता है कितना है? g/2. और पहले टाइम कितना लिया था? 20 सेकेंड का, फिर टाइम हो गया 20p और इसका होल स्क्वायर. 20 से 20 विल बी कैंसिल. देखो यहाँ ऊपर भी डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये 2 सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. और ये g जो है अगर हम कॉमन ले तो हम लिख सकते हैं g 1 माइनस √3 म्यू, 1 माइनस √3 म्यू डिवाइडेड बाई g. तो g से g भी कैंसिल और यहाँ पे हो जाएगा 1/p स्क्वायर, ठीक है. हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1/p स्क्वायर इज इक्वल्स टू √3 म्यू. तो म्यू का वैल्यू फाइनली कितना आएगा? 1 माइनस 1/p स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/√3 एंड दिस विल बी आर फाइनल आंसर. तो म्यू की वैल्यू यहाँ से हमने देख ली कि हमारी आ रही है 1 माइनस 1/p स्क्वायर होल ब्रैकेट 1/√3. दैट इज ऑप्शन ए. So the final answer will be option A. I hope you understood it well. All the best. Thank you.